इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29A। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड जर्नल एंट्री। संपत्ति तथा दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन। मतलब रिवैल्यूएशन मतलब कि होता है क्या है ना, रिवैल्यूएशन का मतलब समझिए। कभी कभी जब एसेट्स होता है ना वो कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। लायबिलिटी में जो होता है वो कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। तो उस जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन। रीवैल्यू नाम ही बोल रहे हैं, रीवैल्यू फिर से वैल्यू कर रहे हैं। मतलब उसका वैल्यू क्या वैल्यू है एसेट और लायबिलिटी का, उसको हम निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। नाम ही बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब रिवैल्यू फिर से उसका वैल्यू अंकन निकाल रहे हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण मूल्यांकन। समझ में आ गया क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29A। एक पार्टनर है, जेड को एडमिट करता है 1/4 शेयर के लिए, उसको 1/4 शेयर मिलेगा। मेक एंट्री इन द फॉर्म बुक फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। जिस दिन एडमिशन हो रहा है जेड का, उस दिन क्या क्या दिख रहा है? जिसका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000। जिस दिन जेड का एडमिशन हो रहा है ना, उस दिन जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? लायबिलिटी की जिससे हम उधारी खरीदे हैं। देखिए अलिखित लेनदार, तो हमसे जाहिर सी बात है हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेरा बोझ है तो उसको पेमेंट करेंगे, तो वो रिकॉर्ड नहीं है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसका जो वैल्यू है 12,000 से बढ़ गया है। और जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है उसमें डेप्रिसिएशन मतलब कि उसका वैल्यू घटा है। तो इसको किस तरह से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले हम लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये मूल्यांकन खाता का नमूना, प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जितना भी एसेट है, बेड डेब्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बिल्स, रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम आप लोग को एक बार सुझाव देंगे कि पेज नंबर 226 खोलिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन आइएगा। देखिए अब इसका जो जर्नल एंट्री है ये भी दिया हुआ है। जर्नल एंट्री देखें क्या होता है। जब भी कोई एसेट होता है उसका वैल्यू घटता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जितना भी एसेट है टू इंडिविजुअल एसेट, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स, प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब घट रहा है मतलब उसको हम क्रेडिट करेंगे। और किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यू हो रहा है ना, इस चलते उसको डेबिट करेंगे। अगर बढ़ेगा तो फिर एसेट्स को बढ़ना डेबिट, नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। अगर लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और घट रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट, जो एसेट्स है उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? बढ़ेगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। पार्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हम क्या एसेट बोले थे है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एसेट बढ़ेगा तो फिर जो रिकॉर्ड हम नहीं किए थे एसेट्स का वो बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, जो एसेट्स था उसको हम बेच रहे हैं तो हम क्या बेचेंगे? या तो कैश में बेचेंगे या फिर चेक में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे रिकॉर्ड करते हैं बिंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड। प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको जो ऑल पार्टनर है उसका में हम बांट देंगे। रिवैल्यूएशन कब किया जाता है? जब एडमिशन होता है ना, उस समय किया जाता है,
क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो बहुत कुछ होता है जो कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा, लायबिलिटी घटा हुआ रहेगा, या फिर एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ रहेगा, लॉसेस जो है वो रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, समझे ना। तो फिर जितना भी ऊपर नीचे हुआ है वो किसके चलते हुआ है? जो ओल्ड पार्टनर था उसके चलते हुआ है। जो ओल्ड पार्टनर था उसके चलते हुआ है, तो वो लोग आपस में उसको सेटलमेंट करेगा, उसके बाद ही ना नया पार्टनर को एडमिट करेगा। नहीं तो फिर नया पार्टनर आएगा तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, जो लॉस हुआ है उस भी उसको क्या करना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिर जो नया पार्टनर है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, जो कि प्रॉफिट में तो चलो हो मान भी जाता है, हो जाएगा, पर लॉस वो बियर करेगा नहीं करेगा, बोलेगा भाई हम उसमें थे ही नहीं तो हम क्यों बियर करें लॉस। इस चलते सबको रिवैल्यू मतलब कि सबको एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन होता है पार्टनर का। ठीक, रिवैल्यूएशन का मतलब ही वही होता है। अब देखिए अगर लॉस हुआ है तो जो ओल्ड पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर है, वो लोग का कैपिटल तो घटेगा, तो लोग अपना जेब से पैसा निकाल के देगा ना, तो कैपिटल का घटना क्या होता है? डेबिट होता है। ये समझ में आ गया? ये है जर्नल एंट्रीज, एक मिनट, ये है जर्नल एंट्रीज और ये है इसका फॉर्मेट। ये देखिए आप लोग का बुक में है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब बनाते हैं सॉल्यूशन। बुक को सामने रखिएगा। हम जो बार बार तो हम बुक नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर बार बार इधर लाएंगे फिर ले जाएंगे, उसमें टाइम बहुत जाता है। ठीक, आप लोग हम मान के चल रहे हैं कि आपका बुक जो है वो सामने रखें। अब चलिए इसका हम लोग शुरू में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बना लीजिए। मतलब अगर फॉर्मेट याद रहेगा ना तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तुरंत बना लीजिएगा। इसमें वो रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट। जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो किधर करेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक, दूसरा नंबर में बोला अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो उसको हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे? डेबिट साइड करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3000 से। वो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। जितना भी एसेट्स है यहाँ रिवैल्यूएशन में ना अपोजिट हो जाता है, जितना भी एसेट्स है सबको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी लायबिलिटी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही चीज़ होता है, देख लिया आप फॉर्मेट में वही दिया हुआ है। ठीक, बस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्ड हो गया है। अब डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कितना से? 1000 से। इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 1000 से। ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, तो कौन ज़्यादा आ रहा है? जाए 10,000 12,000 कितना हो जाएगा? 22,000 में क्रेडिटर और फर्नीचर है, इसको माइनस कर दे, जो प्रॉफिट आएगा 8,000 18,000 उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। जो ओल्ड पार्टनर है तो एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000, वाई कैपिटल अकाउंट 9,000। ये इतना तो समझ में आ गया। और जर्नल एंट्री चलिए बनाते हैं। ये जर्नल एंट्री के साथ ही हम आप चलिए पहले बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। हम पहले बता दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, तो जर्नल एंट्री बताते हैं। क्या बोल रहा है ना, जर्नल एंट्री में कैसे पास करेंगे? देखिए क्या बोल रहा है, एक नंबर में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000। जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए? एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको क्रेडिट करेंगे? यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ बोला हुआ है रिवैल्यू करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितना से? 10,000 से। 10,000 से इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको हम रिकॉर्ड कर दिए। अब दूसरा नंबर में बोल रहा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। जो क्रेडिटर्स था, आप लोग बुक देख रहे होंगे, हम मान के चल रहे हैं जो क्रेडिटर्स था दो में, वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो हम रिकॉर्ड नहीं किए थे। अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो क्रेडिटर्स है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। क्या कर देखिए टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
3000। किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर लाइबिलिटी, यहाँ क्रेडिटर लिख लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो जाएगा, लिख दीजिएगा। नरेशन अपने मन से लिखिएगा जैसा आपको मन करता है, ठीक। पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम बता दे रहे हैं। अब तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा मतलब बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू किसको हम क्रेडिट करेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन द बिल्डिंग कितना? 12,000 से। अब बोला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जो फर्नीचर है उस पर हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू घट रहा है। डेप्रिसिएशन मशीन क्या, सॉरी फर्नीचर क्या है मेरे लिए? एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट करेंगे। यहाँ देखिए टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इतना समझ में आ गया? ये रिकॉर्ड करने का पीछे का कारण क्या है? अगर समझिएगा ना तो बहुत आसान है अकाउंट, अगर रटिएगा तो फिर बोझ जैसा लगता है। अब देखिए ये तो हो गया जनरल। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, जो हम आप लोग पहले बताए थे, 1 मिनट, हाँ एक देखिए, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग, अगर जर्नल और लेजर का, तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो जर्नल और लेजर होता है ना, यही 2 चीज़ है ना जो 12th क्लास में पूरा रिपीट हुआ है। उसमें उस पर अगर कमांड हो गया ना तो फिर कोई बात ही नहीं है, समझ इजीली समझ में आ जाएगा अगर मेरा से पढ़िएगा तो, क्योंकि हम वही चीज़ बेस है, उसी को पकड़ के हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए हम क्या बताए थे, जो भी अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, किधर है वो? क्रेडिट में है। लेजर बताते हैं तो बनाते हैं तो क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्रेडिट फाइल रिकॉर्ड किए, किसको रिकॉर्ड करते हैं? जो इसका ऑपोजिट में है। तो रिवैल्यूएशन को ऑपोजिट में कौन है? इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? 10,000। ये समझ में आ गया? अब दूसरा बोल रहा है, और देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है तो हम रिवैल्यूएशन को देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है? डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो इसको ऑपोजिट में, इसको ऑपोजिट में कौन है? ये है टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ देखिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, किसको रिकॉर्ड किए? जो उसको ऑपोजिट में था। उसको ऑपोजिट में कौन था? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 3,000। पूरा बता देते हैं। बिल्डिंग और रिवैल्यूएशन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? रिवैल्यूएशन किधर है? क्रेडिट में है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो इसको ऑपोजिट में, इसको ऑपोजिट में कौन है? बिल्डिंग है। यहाँ देखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। आप जाके अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जाके आप फॉर्मेट देख लीजिए, सेम ऐसे ही बना हुआ है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्या है? डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो उसको ऑपोजिट में, उसको ऑपोजिट में कौन है? टू फर्नीचर अकाउंट। तो देखिए टू फर्नीचर अकाउंट, इतना तो हो गया। अब इसको प्लस कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए। जो प्रॉफिट आया उसको हम ऑल पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 9,000 जो 9,000 आया ना उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। उसको क्यों क्रेडिट किए? क्योंकि एक्स का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। वाई का भी कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 ए कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन वीडियो कितना लंबा हो गया? 14 मिनट का हो गया। अब चलिए बनाता क्वेश्चन नंबर 29B। 29B क्या बोलता है? ए भी पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को बांटता था, वो लोग 5:3 में। वो लोग एडमिट करता है सी को 1/4 शेयर के लिए, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लोग इक्वली ए बाय ए और बी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। जिस दिन सी के एडमिशन हो रहा है
उस दिन का बैलेंस शीट दिखा रहा है। लोग कैपिटल ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 30,000, जनरल रिजर्व 16,000, क्रेडिटर्स 4,000, मशीनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, बैंक 40,000। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है। टर्म्स ऑफ सी एडमिशन में एज फॉलोज। वो लोग बोलता है जो सी का जो एडमिशन कर रहा है ना, उसको लोग कंडीशन लगा दिया है कि जो सी है वो 30,000 लाएगा फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। 30,000 लाएगा ना, उसमें कैपिटल भी रहेगा और गुडविल भी रहेगा। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट 8,000। जो गुडविल है ना फर्म का, वो 3 साल का निकालेगा सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। उस दिन मतलब मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक आर रिवैल्यू। मशीन फर्नीचर और स्टॉक को फिर से हम रिवैल्यू कर रहे हैं 30,000, 12,000 और 8,000 रेस्पेक्टिवली। द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में गुडविल निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बोला था सुपर प्रॉफिट इन द नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल चैप्टर में हम पढ़े हैं, फॉर्मूला इसका याद होगा आप लोग को। जब भी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना होता है, जो सुपर प्रॉफिट होता है 8,000 है, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 आ जाएगा 24,000। ये फर्म का गुडविल है। उसमें से सी का गुडविल कितना है, जितना भाग से वो एडमिट हो रहा है बिजनेस में, तो 24,000 का 1/4 सी का गुडविल हो जाएगा 6,000। अब चलिए इसका जनरल एंट्री बनाते हैं। क्या बोल रहा है ना, हम जब भी नया पार्टनर आता है और पैसा लाता है, गुडविल लाता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, जो भी लिखिए, डेबिट बैंक लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो सी जो है कैपिटल ला रहा है वो तो बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है, दोनों पैसा ही है तो कैपिटल बढ़ेगा ना, कैपिटल का बढ़ना है क्रेडिट होता है। तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000, 6,000। बीइंग कैश और गुडविल ब्रॉट बाय सी कैपिटल। अब दूसरा में बोला जो प्रीमियम लाया है वो पार्टनर्स के बीच में बंट जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट था, इसको बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल का घटना डेबिट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एच कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6,000 को इक्वली बांट देंगे, 3,000 3,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ये समझ में आ गया। अब बोल रहा है जो मशीन था रिवैल्यू कर रहे हैं हम, किसको किसको रिवैल्यू कर रहे हैं, एक है मशीन को, फर्नीचर को, स्टॉक को, तीनों का दाम घटा है। ठीक, मशीनरी था पहले 35,000 का, अब हो गया 30,000 का। पहले था स्टॉक की कहा गया 10,000 का, अब हो गया 8,000 का। और फर्नीचर था 15,000 का, अब हो गया तो फर्नीचर 12,000 का। तो ये तीनों का एसेट्स है, उसका वैल्यू घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 टू स्टॉक अकाउंट 2,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यू घटेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे एसेट का। एसेट का घटना क्रेडिट होता है। अब क्या बोल रहा है ना, जो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, जो ये वैल्यू घटा है उसको हम क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट घटेगा टू बी कैपिटल अकाउंट। मशीन का वैल्यू घटा है मतलब कि लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, तो उसी को हम जो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब कि कैपिटल का घट रहा है वो लोग का, एच का कैपिटल घट रहा है तो हम डेबिट करेंगे, बी का कैपिटल घट रहा है तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का घटना डेबिट करते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अब जो जर्नल रिजर्व था उसको भी हम बांट देंगे, कि जब जर्नल रिजर्व हुआ है वो किस लिए होता है, कि जितना भी प्रॉफिट बने हुए रहता है उसमें कुछ हिस्सा निकाल के, रिजर्व नाम ही बोल रहा है जर्नल रिजर्व, रिजर्व के लिए कुछ पैसा रखे हुए रहते हैं, तो उसको हम पार्टनर जो किसको एडमिट कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं, उससे पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ है, रिजर्व हुआ है, उसको हम
ऑल पार्टनर्स बांट लेते हैं, तो बांट लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 10,000 और 6,000। किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में ये लोग देखिए शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करता था। इतना समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा फिर पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।